हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूचकांक इंडेक्स जो पूरे एक वर्ष में पिछले 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक जारी किए गए हैं। और ये सूचकांक आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, क्योंकि हर किसी पेपर में यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, मोस्टली पेपर में ये इंडेक्स पूछे जाते हैं और आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं, अभी इंडेक्स 2024 में जितने भी इंडेक्स जारी हुए हैं उनको बारी बारी से देखते हैं। तो पहला इंडेक्स है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, इसको जारी कौन करता है? जारी करता, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में एक तो जारी करता और एक भारत की रैंक कितनी है और पहले नंबर पर किसकी रैंक है। ये तीन क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं कि जारी करता कौन है, भारत की रैंक कितनी है और नंबर 1 रैंक किस देश को मिली है। तो इन तीन क्वेश्चनों को हर किसी रैंकिंग में, सूचकांक में आपको याद रखना है। तो चलते हैं पहले इंडेक्स पर दोबारा से। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इसका 11वां संस्करण अब की बार जारी किया गया है, 11वां संस्करण। इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और उन रैंकिंग में जो शीर्ष 3 देश हैं उनमें सबसे पहला देश है बुर्किना फासो, इजराइल, माली, और भारत की इसमें रैंक है 14 रैंक है भारत की। तो भारत की आपको रैंक याद रखनी है कि भारत की रैंक कितनी है, 14 नंबर पे भारत है। भारत की स्थिति इस सूचकांक में है 14। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2007 से एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किलोलिया ने इसको लॉन्च किया था। अब बात करते हैं इसका संस्करण की बात करते हैं कि इसका संस्करण कौन सा है। इसका 18वां संस्करण है। टोटल कुल 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 163 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इन 163 देशों में रैंकिंग निकाली गई है। तो इनमें सबसे जो पहली रैंक आई है वो आई है आइसलैंड की, सेकंड नंबर है आयरलैंड, थर्ड है ऑस्ट्रिया, फोर्थ पे है न्यूजीलैंड और 5वें पे है सिंगापुर। अब बात करते हैं भारत की रैंकिंग की कि भारत की इसमें रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक है इसमें 116 भारत को 116 नंबर दिया गया है इसमें। और सबसे कम शांतिपूर्ण अगर देश की बात करें तो यमन सबसे कम शांतिपूर्ण देश है इस रैंकिंग में। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो हर 2 साल में जारी की जाती है। इसको जारी कौन करता है? EPI, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के संयुक्त परियोजना है ये। इस रिपोर्ट को तैयार करने में जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थित मैककाल मैकमन फाउंडेशन ने भी अब की बार सहयोग प्रदान किया है। कुल 180 देशों को इसमें सूचकांक में शामिल किया गया है। अब 180 देशों में प्रथम रैंक किस देश की आई है? एस्टोनिया, नंबर 2 है लग्जमबर्ग, नंबर 3 है जर्मनी, नंबर 4 फिनलैंड, नंबर 5 UK। और भारत की अगर रैंक की बात करें तो भारत की इसमें रैंक है 176। और सबसे अंतिम देश की अगर बात करें तो सबसे अंतिम देश है इसमें वियतनाम। वियतनाम को इसमें सबसे अंतिम रैंक मिली है 180 रैंक। चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, जिसको 3 मई 2024 को जारी किया गया है। 3 मई 2024 को 22वां इसका संस्करण जारी किया गया अब की बार। अब इसको जारी कौन करता है? इसको अब की बार फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस रैंकिंग में जो पहला देश है वो है नॉर्वे, सेकंड डेनमार्क, थर्ड स्वीडन, फोर्थ पे है नीदरलैंड और 5वें पे है फिनलैंड। अब बात करते हैं भारत की रैंकिंग की। भारत की इस में कितनी रैंकिंग है, इस इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिली है? तो भारत को इस रैंकिंग में 159वां स्थान मिला है।
जबकि इरिट्रिया को इसमें 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे अंतिम देश है इरिट्रिया और भारत की इसमें रैंक है 159 रैंक। भारत को इसमें 159वां स्थान मिला है। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगली रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। पहली बार जो ये रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ष 2012 में पहली बार रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो चलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN तथा WHO के संपादकीय बोर्ड के मध्य एक साझेदारी है। वर्ष 2024 से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय व यूके के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर का एक प्रकाशन है ये। तो इसको जारी किसने किया, प्रकाशित किसने किया? आपकी बात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूके के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। 143 देशों को इसमें शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट 20 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई थी। अब बात करते हैं शीर्ष देशों की। तो पहले नंबर पे देश है फिनलैंड, सेकंड पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। तो आइसलैंड को इसमें आपकी तीसरी रैंक मिली है। अब बात करते हैं भारत की रैंकिंग की, भारत को इसमें कितनी रैंक मिली है। तो भारत की रैंकिंग अगर बात करते हैं तो भारत को इसमें 126वां स्थान मिला है। भारत को इसमें 126वां स्थान मिला है, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान, और ये सब विश्व का सबसे दुखी देश भी है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे दुखी देश है। और भारत की भी इसमें रैंक कोई अच्छी नहीं है, 126 रैंक पे भारत है इसमें। तो सबसे प्रसन्न देश है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। नेक्स्ट इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। 1995 में पहली बार ये प्रकाशित किया गया था, 1995 में। और ये जो सूचकांक है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचारवंश थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देश की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीति क्षेत्र में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक का 30वां संस्करण है। अब की बार इसको 30वीं बार प्रकाशित किया गया है। 26 फरवरी 2024 को इसको प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में 176 देशों को शामिल किया गया है। 176 देश इस सूचकांक में शामिल किए गए हैं। इस सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगापुर इसमें पहली रैंक पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद आयरलैंड तथा उसके बाद ताइवान को स्थान मिला है। भारत को इस सूचकांक में 126वीं रैंक मिली है। भारत को इस सूचकांक में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी केंद्र द्वारा वर्ष 2012 में इसको जारी किया गया था पहली बार। इस सूचकांक में 55 देशों को शामिल किया जाता है। यह सूचकांक का 12वां संस्करण है। अब की बार इस सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं, नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 यूके और नंबर 3 फ्रांस। अब बात करते हैं भारत की रैंक की। बात की भारत की इसमें रैंक कितनी है? तो भारत को इसमें मिला है 42वां स्थान, 42वें स्थान पर भारत की रैंक है इसमें। तो चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो सबसे पहले इसको जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 जारी किया गया था। यह 29वां संस्करण है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। देशों की संख्या 180। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देशों की अगर बात करते हैं कि नंबर 1 रैंक किसकी है, तो नंबर 1 पे है डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, उसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत को इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। 93 रैंक भारत की है इसमें भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अब बात करते हैं अंतिम देश की। तो अंतिम देश है इसमें सोमालिया। सोमालिया को इसमें 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला इंडेक्स है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। भूख सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है और अदर देशों की रैंक कितनी है भूख सूचकांक में। तो चलो देखते हैं इसको। यह सूचकांक 10 अक्टूबर 2024 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से
जारी किया गया है। किसने जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा इसको वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा इसको संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। अब इसमें इसके प्रकाशन में, ये प्रकाशन है, यहाँ प्रशासन की जगह प्रकाशन है, तो थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकाशन में अकादमिक भागीदार जो था वो था IFHV, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। वर्ष 2024 में इसका 19वां संस्करण आया था और इसमें 127 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में भारत की रैंक है 105वीं। तो भारत को क्या रैंक मिली है? 105। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक ये अच्छी रैंक नहीं है। अगर रैंक की बात करें तो 105वीं रैंक है भारत के हंगर इंडेक्स में, भूख सूचकांक में। भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब ठीक ठाक भुखमरी वाली स्थिति है भारत में। तो 105वीं रैंक है जो बहुत ही खराब रैंक है भारत की। अब बात करते हैं प्रथम, सेकंड, थर्ड रैंक पे कौन आया है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 22 तक सूचीबद्ध किया गया है कुछ देशों को और उनको 1 से लेकर 22 तक नाम दिए गए हैं। तो इन देशों में है चिली, उसके बाद चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और बहुत सारे देश हैं जो जिन्हें 101 से लेकर 22 तक सूचीबद्ध किया गया। 23वीं रैंक की अगर बात करें तो इसमें 23वें नंबर पर है आर्मेनिया। आर्मेनिया को 23वां स्थान मिला है। 122 तक ये सम्मिलित देश हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है। अगर भारत की बात करें तो 105, भारत की रैंक है 105 हंगर इंडेक्स में। तो बच्चों ये थे आज के इंडेक्स जो वर्ष 2024 में पूरे एक वर्ष के इंडेक्स थे। कुछ इंडेक्स अभी बाकी रह चुके हैं जिनको हम अगली वीडियो में जारी करेंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।